प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के भाग नंबर 3 प्रतिशत त्रुटि लेकर आया हूँ। तो प्रतिशत त्रुटि समझने के पहले हमको त्रुटि जानना बहुत जरूरी है। त्रुटि किसे कहते हैं? त्रुटि मतलब होती है गलती, ईरर, मिस्टेक, यानी किसी भौतिक राशि की माप में, किसी भौतिक राशि के माप में जो गलतियाँ होती हैं उसी को त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि की माप में जो गलतियाँ होती हैं उसी को हम लोग त्रुटि कहते हैं। त्रुटि विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे यंत्रगत त्रुटि। जैसे मान लीजिए आप तराजू और बटखरे की सहायता से किसी चीज़ को वजन कर रहे हैं। क्या जरूरी है कि आप एकदम एग्जैक्ट जितना वजन है उतना ही वजन करें? थोड़ी बहुत तो कमी रह जाती है। या फिर किसी चीज़ में कोई न कोई यंत्र से जरूर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, थोड़ी बहुत, भले वो बहुत ही कम हो, 0.9 पॉइंट की गलती हो, लेकिन वह गलती क्या होती है? यंत्र से होती है। जैसे आप एग्जैक्ट, जैसे आप कपड़ा माप रहे हैं, लंबाई माप रहे हैं मीटर से, तो उसमें भी गलती हो सकती है, यानी यंत्रगत त्रुटि। यानी यंत्रों से होने वाली त्रुटि को यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। दूसरा होता है प्रयोगात्मक त्रुटि। जैसे प्रयोगों द्वारा जी का मान कितना लाया गया? 9.81 मीटर प्रति सेकंड। प्रयोगों द्वारा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है जी का मान। परंतु ये जब इसका प्रयोग किया जाता है तो कभी 10 आ जाता है, कभी 9.8 आ जाता है, कभी 9.6 आ जाता है। तो इसके मान अलग अलग जगहों पे, यानी प्रयोग करने पे भिन्न भिन्न आते हैं। अतः प्रयोग से भी उस भौतिक राशि का मान क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। तीसरी होती है व्यक्तिगत त्रुटि, यानी आदमी से भी त्रुटि हो सकती है। वो भी अगर मापे, मान लीजिए कुछ अंदाज़ा लगा रहा हो, अंदाज़ा लगा दिया कि इतनी मीटर होगी, अगर वो माप रहा है तो व्यक्तियों से भी कोई न कोई त्रुटि हो सकती है। तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि, यानी व्यक्तियों से होने वाली त्रुटि को या क्या कहते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटि, जैसे आप कोई पेच देखे होंगे, उसको आप कस रहे हो, तो वो क्या हो सकता है वो ढीला ही रह जाए या बहुत ज़्यादा कस जाए, लिमिट से ज़्यादा। तो ये क्या होता है? यादृच्छिक त्रुटि होती है। तीसरा होता है निरपेक्ष त्रुटि। जैसे मान लीजिए किसी राशि में आप, कोई राशि ये है, आप उसको वजन किए और डेल्टा ए की उसमें त्रुटि आ गई, डेल्टा ए की त्रुटि आ गई। तो इस त्रुटि को, डेल्टा ए की त्रुटि को कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि, यानी उसमें एकदम जरा सी गलती जो होती है उसी को कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। यानी पहले किसी भौतिक राशि में होने वाली गलतियों को त्रुटि कहते हैं। पहला होता है यंत्रगत त्रुटि, दूसरा होता है प्रयोगात्मक त्रुटि, तीसरा होता है व्यक्तिगत त्रुटि, चौथा होता है यादृच्छिक त्रुटि और पांचवा होता है निरपेक्ष त्रुटि। यानी त्रुटियां विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके बाद आता है सार्थक अंक। क्या आता है? सार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहते हैं? मापन में सम्मिलित सार्थक अंक। मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय संख्याओं को, मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय संख्याओं को सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय संख्याओं को सार्थक अंक कहते हैं। दूसरा होता है यथार्थता। यथार्थता किसे कहते हैं? यथार्थता किसी मापन में सार्थक अंक का बोध कराती है। किसका? सार्थक अंक का। यानी यथार्थता किसी भी मापन में सार्थक अंक का बोध कराती है। क्या कराती है? बोध कराती है। सार्थक अंक, जैसे मैं कह दूं सार्थक अंक के बारे में समझाने के लिए मैं बात कर दूं, जैसे इसमें देखिए 1.003, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1, 2, 3, 4, सभी की गणना हो रही, यानी कितने हैं? 4। मैं कह दूं 3.00, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1। इसी तरह मान लीजिए ये 10,000 है,
अगर आप 10,000 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 घाते 4, 1 गुणे 10 के घाते 4, यानी इसमें सार्थक अंक कितने हैं? केवल 1। कितने हैं? केवल 1। इसी तरह मैं कह दूँ 3,35,000, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के घाते 4। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? केवल 2। यानी किसी भौतिक राशि में, किसी भी भौतिक राशियों में सम्मिलित यानी मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय, देखिए जितनी संख्या हो, या फिर आप यह परिभाषा दे सकते हैं किसी भौतिक राशि में वास्तविक संख्याओं को, किसी भौतिक राशि में या फिर भौतिक विज्ञान में जिन राशियों की गणना की जाती है उसे सार्थक अंक कहते हैं। भौतिक विज्ञान में जिन राशियों की गणना की जाती है उसे सार्थक अंक कहते हैं। यथार्थता किसे कहते हैं? यथार्थता किसी भी मापन में सार्थक अंक का बोध कराती है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है परिशुद्धता। क्या आती है? परिशुद्धता। परिशुद्धता किसे कहते हैं? परिशुद्धता किसी भी मापन में, यानी कोई भौतिक राशि, परिशुद्धता हमें यह दर्शाती है, आप कहेंगे परिशुद्धता हमें यह दर्शाती है कि कोई राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई। जैसे मैं कह दूं, जैसे ये 10 है, अगर मान लीजिए इसको ऐसे लिख दिया मैंने 9.9998, यानी ये कि एकदम क्या है? 10 के बिल्कुल करीब है, एकदम बिल्कुल करीब है, एकदम पास है, तो इसी को क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे? अधिक परिशुद्ध है। परिशुद्ध का मतलब क्या है? एकदम शुद्ध है, एकदम करीब पहुंचने वाली है 10 की, यानी 9.998, यानी ये क्या है? एकदम 10 के करीब पहुंचने वाली है, अतः यह राशि क्या है? अधिक परिशुद्ध है। परिशुद्ध का मतलब क्या होता है? वह कितने निकट है, निकटता दिखाता है, एकदम राशि के कितनी पास है, कितना नजदीक है, इसी को कहते हैं परिशुद्धता। परिशुद्धता अब अगली हेडिंग है अल्पतमांक। अल्पतमांक किसे कहते हैं? अल्प मतलब एकदम छोटा, अंक मतलब अंक, अल्प मतलब छोटा और अंक मतलब अंक, यानी किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम, किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसे कोई मापक यंत्र यथार्थता पूर्वक माप सके। क्या परिभाषा होगी अल्पतमांक की? किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसे कोई मापक यंत्र यथार्थता पूर्वक माप सकता हो, उस भौतिक राशि का अल्पतमांक कहलाता है। किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसे कोई मापक यंत्र यथार्थता। हाय स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 11 का क्लास 11 का पार्ट नंबर 4 थर्ड लेसन का पार्ट लेके आया हूँ, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। इसमें हमको सार्थक अंक, यथार्थता, इसके पहले भी मैं कुछ बता चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है। इस दूसरे वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ सार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहते हैं? देखिए क्या, मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय संख्याओं का, जिस पर विश्वास हो, विश्वसनीय मतलब जिस पर विश्वास हो, यानी भौतिक विज्ञान में या मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय संख्याओं को सार्थक अंक कहते हैं। मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय संख्याओं को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3.336, मैंने लिखा 3.336, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं गिनिए, इसमें सभी की गणना होगी। या फिर सार्थक अंक की और एक परिभाषा दे सकते हैं कि जिसकी गणना हो, जिस संख्या की गणना हो उसे सार्थक अंक कहते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 सार्थक अंक है, यानी इसमें चारों की गिनती हो रही है, अर्थात इसमें कितने सार्थक अंक है 4। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4, 10,000 लिखा, तो 10,000 को क्या बोलते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁴, यानी इसमें सार्थक अंक केवल कितना है? 1 है।
10 के पावर को, 10 के घात को हम सार्थक अंक में गिनती नहीं करते। इसमें केवल कितने सार्थक अंक है? एक है। अगर इसको गिना जाए 1 2 3 4, इसमें कितने सार्थक अंक है? 3। अगर मैं ऐसे लिख दूं 3.3000, तो इसमें सार्थक अंक केवल कितने हैं? अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3, तो इसमें केवल कितने सार्थक अंक है? 3 है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 33,000, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 गुणे 10 के घाते 4, इसमें कितने हैं सार्थक अंक? 2। दोनों की गणना हो रही है, घात के रूप में हो गया। तो जो घात के रूप में हो वह सार्थक अंक नहीं होते, केवल जिसकी गणना हो, जिसको हम गिन सके, वही सार्थक अंक में आता है। यानी मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय संख्याओं को सार्थक अंक कहते हैं। जिसको आप गिन सके उनको आप सार्थक अंक कहते हैं। दूसरा आता है यथार्थता। क्या आता है? यथार्थता। यथार्थता किसे कहते हैं? यथार्थता किसी भी मापन में, यथार्थता किसी भी मापन में सार्थक अंक का बोध कराती है। किस अंक का बोध? सार्थक अंक का, सार्थक अंक का बोध कराती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 लिखा है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 99.9, इसको 99.9 भी कह सकते हैं। यह भी क्या है? 100 के करीब है। अगर 30 लिखना है, इसको आप 28.2 या फिर 98 कह सकते हैं। ये क्या है? 30 के क्या है? करीब है। तो ये क्या है? 99.9 क्या है? 99.9 क्या है? यथार्थ संख्या। यानी मापन, किसी भी मापन में यथार्थता किसी भी मापन में सार्थक अंक का बोध कराती है। यानी ये क्या है? 100 के करीब है। ये क्या है? 30 के करीब है। तो ये क्या है? सार्थक अंक है। ये क्या है? सार्थक अंक है। दूसरा इसी में आता है परिशुद्धता। परिशुद्धता, परिशुद्धता किसे कहते हैं? परिशुद्धता कहते हैं कि परिशुद्धता किसी भी मापन में किसी कोई भौतिक राशि, परिशुद्धता हमें यह दर्शाती है, परिशुद्धता हमें यह बताती है कि कोई भौतिक राशि किस सीमा तक या किस विभेदन तक मापी गई है। किस सीमा, किस विभेदन सीमा तक मापी गई, किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। कोई भौतिक राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है, उसी को हम परिशुद्धता कहते हैं। जैसे मान लीजिए 100 है, तो मान लीजिए 100 अगर लिखा है तो इसको आप ऐसे लिखिए। यानी कहने का मतलब कोई भौतिक राशि उस राशि से कितना निकट है, यानी कितने करीब है, उसी को परिशुद्धता कहते हैं। यानी कहने का मतलब 99, 100 को हम लिख सकते हैं 99.999। ये क्या है? 100 के एकदम बिल्कुल करीब है। अगर मान लीजिए 30 लिखा है, 30 को हमने लिख दिया 29.998, तो ये क्या है? 30 के एकदम करीब है। तो ये दोनों संख्याएं क्या है? ये दोनों संख्याएं क्या है? अधिक परिशुद्ध है। परिशुद्ध का मतलब एकदम शुद्ध, शुद्धता को परिभाषित करता है परिशुद्धता। तीसरी चीज आती है, तीसरी चीज आपकी आती है अल्पतमांक। अल्पतमांक किसे कहते हैं? अल्पतमांक यानी किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान, एकदम छोटे से छोटा मान, किसी भी राशि का वह न्यूनतम मान जिसे कोई मापक यंत्र यथार्थतापूर्वक माप सके, उस राशि का अल्पतमांक कहलाता है। किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसे कोई मापक यंत्र शुद्धतापूर्वक, सत्यतापूर्वक माप सके, यथार्थतापूर्वक माप सके, उस राशि का अल्पतमांक कहलाता है। किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसे कोई मापक यंत्र यथार्थतापूर्वक माप सके, उस राशि का अल्पतमांक कहलाता है। जैसे मीटर पैमाने का अल्पतमांक, मीटर पैमाने का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है। किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसे कोई मापक यंत्र यथार्थतापूर्वक माप सके, उस राशि का अल्पतमांक कहलाता है। जैसे मीटर पैमाने का अल्पतमांक कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। तीसरी चीज आती है भिन्नात्मक त्रुटि। कौन सी त्रुटि? भिन्नात्मक त्रुटि के बारे में हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं। बहुत सारी त्रुटि होती है, त्रुटि के बारे में बताया। आज हम पढ़ते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। किसी राशि में निरपेक्ष त्रुटि, किसी राशि में निरपेक्ष त्रुटि,
यानी उस राशि में कम से कम कितनी त्रुटि हुई है उसी को, मान लीजिए इसको मैंने डेल्टा मान लिया, ठीक है। किसी राशि में निरपेक्ष त्रुटि या वास्तविक मान के साथ, वास्तविक, किसी, परिभाषा एक बार और भिन्नात्मक त्रुटि की, किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि या वास्तविक मान के साथ जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। माना कोई, मान लीजिए माना कोई राशि, भौतिक राशि ए है तथा इसमें निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा ए है, डेल्टा ए है। कोई भौतिक राशि, मान लीजिए फिर से, कोई भौतिक राशि बराबर ए, कोई भौतिक राशि ए है और उसमें निरपेक्ष त्रुटि ए है, डेल्टा ए है, तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा ए बटा ए। यही होगा भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र। यानी माना किसी भौतिक राशि में राशि ए है तथा इसमें निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए है, तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा ए बटा ए। अगला आता है प्रतिशत त्रुटि। अगला क्या आता है, लिखना चाहे तो लिख भी ले। अगला आता है प्रतिशत त्रुटि। अगला क्या आता है, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि में, भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करने पर जो कुछ प्राप्त होता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। जैसे प्रतिशत त्रुटि बराबर, सूत्र हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा, अभी हम लोग निकाले भिन्नात्मक त्रुटि, डेल्टा ए बटा ए 100 से गुणा कर दे तो यही हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि की सूत्र। यही हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि का सूत्र। यदि भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करने के बाद जो कुछ प्राप्त होता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा ए बटा ए गुणे 100। यही हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि का सूत्र। अगली हेडिंग आती है प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि। प्रयोगात्मक यानी प्रयोग करने में जो त्रुटि होती है उसी को कहते हैं प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि। यानी प्रामाणिक मान के सापेक्ष, यानी उसका प्रामाणिक मान क्या है, प्रामाणिक मान के सापेक्ष प्रयोगात्मक त्रुटि के प्रतिशत मान को प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रामाणिक मान के सापेक्ष प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि को, प्रामाणिक मान के सापेक्ष प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि को प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। जैसे प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रामाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान गुणे प्रामाणिक मान गुणे 100। सूत्र होगा प्रामाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रामाणिक मान गुणे 100। अगली हेडिंग आती है अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। अगली हेडिंग आती है अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। तो परिभाषा हो जाएगी किसी मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा के कारण, किसी मापक यंत्र की यथार्थता के सीमा के कारण यंत्र द्वारा मापी जाने वाली अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि को अनुमेय प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। किसी मापक यंत्र की यथार्थता के सीमा के कारण यंत्र द्वारा मापी जाने वाली अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि को अनुमेय प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अनुमेय प्रतिशत त्रुटि बराबर सूत्र हो जाएगा अनुमेय प्रतिशत त्रुटि बराबर
डेल्टा एक्स गुणे एक्स बटे एक्स गुणे 100, ये होगा अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। प्रमाणिक प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि जैसे मान लीजिए जी का मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और प्रयोग करने पे आ गया 10 आ गया, तो ये क्या हो गया, तो कमी आई कि नहीं आई, यानी वो त्रुटि हुई कि नहीं त्रुटि हुई, तो इसी को कहते हैं प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि। अगला इसी में हम प्रतिशत त्रुटि पर आधारित सवाल को लगाएंगे। तो सवाल लगाते हैं। एक सवाल दिया है, एक भौतिक राशि S में मापित मान मापित राशियों में A B C निम्न प्रकार संबंधित है। S बराबर A क्यूब B क्यूब अपान C क्यूब। यदि A में 1% की त्रुटि होती है, B में 2% की त्रुटि होती है और C में 1% की त्रुटि होती हो, तो S में कितने % की त्रुटि होगी। S में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा, देखिए हमने पहले बता चुके हैं कि घात बगल में आती है। अगर इस चाहे वो बटे के रूप में हो चाहे वो गुणा हो, सबको हम प्लस चिन्ह के साथ जोड़ते हैं, चाहे वो भाग में हो चाहे वो गुणा में हो। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हम सबको प्लस में जोड़ते हैं। जैसे A गुणे B बटा C है यानी भागे C है, सबको प्लस में लिखेंगे यानी 3 गुणे A में प्रतिशत त्रुटि घात बगल में आई, तो A में प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा A बटा A गुणे 100। इसी तरह B में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगी, घात 2 है तो 2 गुणे डेल्टा B बटा B गुणे 100। देखिए सबको प्लस चिन्ह के साथ जोड़ा, मैंने कहा चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, ये गुणा यहाँ पे है ये बटे में है तो भाग में है, यानी सबको हम किसके साथ जोड़ते हैं, प्लस चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। इसी तरह 3 गुणे डेल्टा C बटा C गुणे 100। A में कितने प्रतिशत की त्रुटि है, 1% की, तो यहाँ पे डेल्टा A बटा A गुणे 100 की जगह हम क्या लिख देंगे 1%। इसी तरह डेल्टा B बटा B गुणे 100 को हम कितना % लिखेंगे 2%। इसी तरह C में 1% की त्रुटि हम तो यहाँ पे लिख देंगे 1%। तो देखिए ये हो जाएगा 3 1 जा 3% एंड 2 2 जा 4% एंड 3 1 जा 1%। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8% हो जाएगा। 8% की त्रुटि होती नहीं 3.3 होगा, सॉरी